ये तुम्हें खींचते औरंगजेब की तरफ और तुम भागे चले आते हो। तुमको समझ में ही नहीं आता। तुम अपने धर्म की चर्चा क्यों नहीं करते? तुम हजरत उमर की चर्चा क्यों नहीं करते? तुम मोहम्मद साहब की चर्चा क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास नायकों की कमी है। हम बता दें 100 तो हम बता दें। हम अगर तुम नहीं जानते हो तो 100 हम बता दें। तुम क्यों औरंगजेब पे चर्चा करते हो? इस्लाम मतलब औरंगजेब। तुम तो 24 घंटा सिर्फ नेगेटिविटी। अब तो नेगेटिविटी का पैसा मिलने लगा। जिस व्यक्ति को भी आप याद करते हो, उसकी चर्चा करते हो, उसकी बातें करते हो, तो वो उसका जो स्वरूप है वो आपको प्रभावित करेगा। जैसे आप अपराधी की चर्चा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। चाहे जितना भोग लो, प्यास बाकी है, तड़प बाकी है, वासना बाकी है। इन सारी किताबों में सूत्र, कुरान शरीफ में सूत्र, वेद में सूत्र, बाइबल में सूत्र, कुरान में सूत्र, आदि ग्रंथ में सूत्र, और आप घर में सजाए रखे हुए हैं। और देखिए समाज की क्या स्थिति हो गई है। और ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। शिष्य बनकर रहिए, अहंकार नहीं रहे। सेवा करिए, अहंकार नहीं रहेगा। गुरु की शरण में रहिए, अहंकार नहीं रहेगा। आदि ग्रंथ से सूत्र जान लीजिए, अहंकार नहीं रहेगा। मैं तो बार बार मुसलमानों से कहता हूं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा धर्म है, तुम अपने धर्म की चर्चा क्यों नहीं करते? तुम हजरत उमर की चर्चा क्यों नहीं करते? तुम मोहम्मद साहब की चर्चा क्यों नहीं करते? ये तुम्हें खींचते औरंगजेब की तरफ और तुम भागे चले आते हो। तुमको समझ में ही नहीं आता। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। जो दौर से हम गुजर रहे हैं, यह हमारे समय का सबसे खतरनाक दौर है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी। मतलब सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं जो ध्यान की नाव पे सवार हो गए। अब ध्यान अफगानिस्तान में लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आज की डेट में आप अफगानिस्तान में हैं तो ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी आराम से कटेगी। क्यों? बाजार है ही नहीं, उलझने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप भारत में हैं तो ध्यान के बिना आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी और संभावनाएं ये है कि आप कुछ बुरा कर लें अपने साथ। मतलब सीरीज से मैं लोगों को आत्महत्या करते हुए देख रहा हूं। मानव शर्मा, अतुल, अयोध्या में कांड हुआ, शादी की सुहाग रात के दिन प्रदीप और शिवानी, लड़के ने सुहाग रात के दिन पत्नी की हत्या कर दी और खुद फांसी पर लटक गया। भाई साहब, ये तो आपको सुनाई पड़ रहा है, ये 2-4 घटनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। इस मुहाने पर सब बैठे हुए हैं। धर्म का मार्ग ही बस वही आपको बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। कोई भी धर्म अपना लो, किसी भी धर्म के रास्ते को पकड़ लो, सारे धर्मों ने एक ही रास्ता बताया। लेकिन जो एक धर्म ऐसा है, उसमें मैं बृहद चर्चा करने जा रहा हूं, उस पर अलग प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, जिस धर्म ने ओपनली कह दिया कि अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं नाम ले लेता हूं, इस चित्र पर मैं रहता हूं, 1 लाख करोड़ का चित्र है ये। एक धर्म ऐसा है जिसने जो अनिवार्य चीजें हैं बस उसकी चर्चा कर दी। चर्चा सब पे की है, लेकिन जो अति अनिवार्य पिलर है उसकी चर्चा कर दी कि भैया इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और उस धर्म का नाम है सिखिज्म, सिख धर्म। सिख धर्म, इस धर्म के 4 पिलर हैं। सिख, आपको शिष्य बनकर रहना होगा। यानी आपको आजीवन शिष्य बनकर रहना होगा। यानी
हमेशा सीखना है। अहंकार शून्य होकर रहना होगा, क्योंकि जो अहंकार शून्य है बस वही शिष्य हो सकता है, सब शिष्य नहीं हो सकते। क्या पहला पिलर सिखिज्म का शिष्य, यहीं से शब्द निकला सिख। दूसरा, सेवा करनी है, कंपलसरी है। हजार हजार करोड़ के सरदार, हजार करोड़ के सरदार, 10 हजार करोड़ के सिख सरदार शीशगंज गुरुद्वारे में सबका चप्पल पोंछते हैं। अहंकार शून्य था। गुरु अनिवार्य है। गुरु अनिवार्य है। और आदि ग्रंथ, एक आदि ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सूत्र दिया हुआ है। कौन सा सूत्र? सनातन का सूत्र, अति प्राचीन सूत्र, आदिकाल का सूत्र। नानक भगदा सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगदा सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सिखिज्म की ऐसी महिमा है। आपको मौका लगा करे तो आप अमृतसर जरूर जाया करिए। आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, किसी के भी हो, आप हरमंदिर साहब गोल्डन टेंपल जाया करिए। जहां तक मेरी जानकारी है 67 लोग उस जगह पर अर्हत हुए हैं, एनलाइटेंड। इतनी चार्ज जगह है। धर्म में तो आपको आना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। देखिए सिखिज्म का जादू। शिष्य बनकर रहिए, अहंकार नहीं रहेगा। सेवा करिए, अहंकार नहीं रहेगा। गुरु की शरण में रहिए, अहंकार नहीं रहेगा। आदि ग्रंथ से सूत्र जान लीजिए, अहंकार नहीं रहेगा। मैं का विनाश हो जाएगा। मैं का विनाश हो जाएगा तो बचेगा कौन? वो परम तत्व परमात्मा। ये देखिए, ये कितना बड़ा ग्रंथ एक फोटो में। ये माया, ज्ञान का कमल अगर खिल चुका है तो ये ब्रह्म, ये देखो माया, माया, ये माया, लक्ष्मी जी माया। माया ब्रह्म की सेवा कर रही है। सारी इंद्रियां सेवारत हो गई हैं। गायब नहीं हुई। इंद्रियों को मारना नहीं है। 1,00,000 करोड़ का फोटो है ये। इंद्रियों को मारना नहीं है, जागना है। ये सारी इंद्रियां आपकी सेवा में लग जाएंगी। ये संसार सागर, स्वर्ग, बैकुंठ, ये ब्रह्म, ये ज्ञान, ये सारी इंद्रियां, संसार सागर और माया। पर आप इस स्थिति में आइए तो साधना तो करिए। और इस स्थिति में आने के लिए आपको क्या करना है? ये तीसरी आंख, ये देखिए, ये विवेक का मार्ग है। आपको क्या करना है? आपको योग करना है। आपको क्या करना है? आपको ध्यान करना है। और कोई रास्ता है नहीं मित्र। मित्र कोई रास्ता ही नहीं है, सब मारे जाएंगे। धर्म को, अब रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, इतनी जबरदस्त चीज है रोजा। एक जापान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि ऑटोफैगी, मैं तो बार बार मुसलमानों से कहता हूं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा धर्म है, तुम अपने धर्म की चर्चा क्यों नहीं करते? तुम हजरत उमर की चर्चा क्यों नहीं करते?
तुम मोहम्मद साहब की चर्चा क्यों नहीं करते? ये तुम्हें खींचते औरंगजेब की तरफ और तुम भागे चले आते हो, तुमको समझ में ही नहीं आता। तुम्हारे पास नायकों की कमी है। हम बता दें, 100 तो हम बता दें। हम अगर तुम नहीं जानते हो तो 100 हम बता दें। तुम क्यों औरंगजेब पे चर्चा करते हो? इस्लाम मतलब औरंगजेब? इस्लाम मतलब हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम मतलब हजरत बिलाल। इस्लाम मतलब हजरत उमर। इस्लाम मतलब हजरत अली। ये तुमको छेड़ते हैं औरंगजेब, तुम तो ऑटो फैगी। इसमें कहते हैं वो कि 16 घंटे अगर कोई फास्ट करे तो उसको कोई बीमारियां नहीं होगी। 16 घंटे की फास्टिंग, शाम 6 बजे से सुबह 11 बजे तक। और यही बात कहता है रमजान कि 14 घंटे की फास्टिंग, 14 घंटे, सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक 14 घंटे की फास्टिंग, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रात भर खाना है। मैं पुणे में था, कोंडवा में टहल रहे हैं, रात भर बिरयानी खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं। पेट को खाली रखना है। पेट और मन का बड़ा गहरा संबंध है चाचा। पेट खाली तो मन शांत, और शांत मन से इबादत करना आसान है। और मन को अगर 1 महीना ये आदत डाल ली गई तो वो इबादती हो जाएगा, ईमान पैदा होने लगेगा। ईमान माने सर्वशक्तिमान। धर्म में आना है, कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता है नहीं, आपको आना ही आना है। और मैं आपको इसीलिए गीता पढ़ा रहा हूं। मैं क्या पढ़ाऊंगा? गुरु महाराज का आशीर्वाद है और आदेश भी है, तो मैं आपको उसी संदर्भ में गीता बता रहा हूं। अब तक मैंने आपको इतने सूत्रों पर मैंने आपसे चर्चा की। इंद्रिय विषय संयोग, सुख दुख का सिद्धांत, सुख आनंद का सिद्धांत। मतलब अगर आप इस शो को लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया ध्यानी क्या है, ध्यानी के 5 पति कौन है, इंद्रिय विषय संयोग क्या है, इससे आपको बचना है। इंद्रिय विषय संयोग से आपको बचना है। सुख और आनंद में आप सुख को जानते, आनंद से अनभिज्ञ हैं, लेकिन अब आपको आनंद की तरफ बढ़ना है। अभी 2 चैप्टर पूरा हुआ नहीं और इतने सूत्र चर्चा हो गए। और सोचिए इस पूरी किताब में कितने बहुमूल्य हीरे छिपे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता अपने पास रखी होगी, यथार्थ गीता भी अपने पास रखी होगी, आपके घरों में धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, पर आपको उसकी महिमा नहीं पता। उस ग्रंथ में सूत्र दिए हुए हैं, किसके? कन्वर्जन के। इंद्रियों से चेतना, सुख से आनंद। असतो मा सद्गमया, असत्य से सत्य की तरफ। तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से ज्योति की तरफ। असत्य क्या है? इंद्रियों का जीवन असत्य है। अंधकार क्या है? इंद्रियों का जीवन अंधकार है। चाहे जितना भोग लो, प्यास बाकी है, तड़प बाकी है, वासना बाकी है। इन सारी किताबों में सूत्र, कुरान शरीफ में सूत्र, वेद में सूत्र, बाइबल में सूत्र, कुरान में सूत्र, आदि ग्रंथ में सूत्र, और आप घर में सजाए रखे हुए हैं।
और देखिए समाज की क्या स्थिति हो गई है। और यह स्थिति और बिगड़ने वाली है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है और बच्चे तो ऐसी जोन में जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें मोबाइल में दिखाई जा रही हैं कि वो बड़ों का दिमाग खराब कर दें। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही कि वो बड़ों का दिमाग खराब कर दें। बच्चे अब पिछले बार मैंने आपको बताया कि इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है। इंद्रियों को विषय से समेटना कठिन है, यह अंतिम सब चर्चा मैंने आपसे की। क्यों कठिन है? इंद्रियों को, अब इस सूत्र को देखिए, इंद्रियों को विषय, विषय यानी सेक्स, विषय यानी नशा, विषय यानी भोजन, विषय यानी वस्तु, गाड़ी घोड़ा। इंद्रियों को विषय से समेटना कठिन है। क्यों कठिन है? इससे समेटना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये सारे सुख का सोर्स है। सुख मैं समझा चुका हूं, सुख और आनंद का अनुभव आपको है नहीं। अगर आनंद का अनुभव हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका अनुभव है नहीं। अब एक ऐसी दिशा में यात्रा करना जिसका आपके पास अनुभव नहीं है, वो बड़े साहस का काम है। इसलिए गुरु की जरूरत है। उसकी शांति, उसका आनंद, उसके साथ रहकर होता क्या है? गुरु के साथ रह के क्या होता? उसकी शांति, हर परिस्थिति में उसकी शांति, हर परिस्थिति में उसका आनंद। देख के लगता है कि नहीं यार, कुछ तो है। इसलिए गुरु की उंगली पकड़ना बहुत जरूरी है। अकेले चलना मुश्किल है। एक ऐसी यात्रा जिसका दूसरा छोर आपको पता ही नहीं। एक छोर आपको पता है, सुख वाला छोर पता है, इंद्रियों वाला सोर्स जो घाट है वो आपको पता है, दूसरा घाट पता ही नहीं। तो जब दूसरा घाट पता ही नहीं तो आदमी बार बार इसमें गिरेगा। तो कहते हैं कि इंद्रियों को विषय से समेटना कठिन है। इस पर प्रकाश डालते हैं 60वां श्लोक जो मैंने आपको समझाया कि कौनते प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमंथनशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती है, विचलित कर देती है। अरे कहती यार ये तुम देखते हो मजा मिल रहा है, इसकी तक कहां तुम जा रहे हो, क्या मिलेगा? हर ध्यानी पूछता है ध्यान करके क्या मिलेगा, और ये कोई समझा नहीं पाया आज तक, और ना कभी कोई समझा पाएगा, क्योंकि ये एक आंतरिक स्थिति है। इसको कबीर ने कहा गूंगे का गुड़। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जब आप ध्यान करते हो और जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से आप ऊपर उठने लगते हो तो आपका साहस भी बढ़ता है कि नहीं यार सही रास्ते पर जा रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशे ही यशस् इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। 61वां श्लोक। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। कितना बड़ा सूत्र लिखा है। इंद्रियों और बुद्धि का गहरा संबंध। देखो 1960 का दशक, 1970 का दशक, 1980 का दशक और फिर 2025। कितना सरल आदमी है भारत में। 1960 का दशक, सरलता है, लोगों में प्रेम है, लोगों में भाईचारा है, लोगों में बुद्धि है, लोगों में। क्यों? क्योंकि बाजार है ही नहीं, बाहर भटकने के लिए कुछ है ही नहीं।
गुड़ वाली जलेबी है, पार्ले बिस्किट है, बाकी कुछ है ही नहीं। 1970 में थोड़ा सा इसमें कमी आती है, थोड़ा सा, क्योंकि बाजार बढ़ रहा है, हल्का सा बढ़ रहा है। 1980 में इसमें थोड़ी सी और कमी आती है, क्योंकि बाजार और बढ़ रहा है। और 2024 में बाजार अपने चरम पर है और ये सब चीजें गायब है। गौर करना इस डायग्राम पर। 60 में सरलता, प्रेम, भाईचारा, बुद्धि, क्योंकि बाजार गायब है, बाजार में कुछ है ही नहीं। बुद्धि कैसे भागेगी बाहर? बाहर भागने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसीलिए ध्यानी जंगल भाग जाते हैं। ये जो जंगल और पहाड़ पर भागने का कारण है वो यही है कि जब आप जंगल और पहाड़ पे भाग जाओगे तो बुद्धि को बाहर भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार जंगल, इसीलिए जब आप जंगल और पहाड़ पे घूमने जाते हो तो आपको बड़ा सुख की अनुभूति होती है। कहते यार पहाड़ पे बड़ा मजा आया, जंगल में बड़ा मजा आया। मजा इसीलिए आया क्योंकि बुद्धि को बाहर भागने का कोई अवसर ही नहीं है। अब जंगल और पहाड़, आपने देखा ना, जंगल और पहाड़, बाहर कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, तो बुद्धि भाग नहीं सकती। इसलिए आप यहां 2 दिन रह सकते हो, 2 महीना नहीं रह पाओगे। 2 महीने बाद तो बुद्धि उब जाएगी कि अरे भाई यहां कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे आप शहर में पहुंचोगे, मुंबई, मैरीन ड्राइव, मॉल, और वहां जब आपको दिखाई पड़ेगी माया का चरम रूप, ये भागी आंखें, ये रोलेक्स की शॉप, ये परफ्यूम 1.5 लाख रुपए का, ये कपड़े बर्बरी का शोरूम, लुई विट्टन के शूज 2 लाख रुपया। देखो, पुरुष की इंद्रियां, जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो यहां बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियों को बाहर भागने का अवसर है। यहां बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इसलिए जिसने भी ध्यान योग करना शुरू किया वो जंगल की तरफ भागा। कनेक्ट करना कि आप क्यों परेशान हो। यानी अगर बुद्धि को वश में करना है, यानी बुद्धि, इंद्रियां, और अगर बुद्धि को वश में करना है तो इंद्रियों को संयमित, अगर इसको वश में करना है तो इंद्रियों को संयमित करना होगा। अब एक रास्ता तो है कि जंगल भाग जाओ, पहाड़ पे भाग जाओ, वहां भ्रम पैदा हो जाएगा, कोई है ही नहीं, तो तुमको 10 दिन बाद लगेगा कि मैं तो आंतरिक स्थिति को जीत लिया। बाजार में रहो, बाजार में रह के साधना करो। देखो सूत्रबद्ध दिखाए नीचे, यहां योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधायात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती, समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। यह बहुत बड़ा शब्द है, इष्ट चिंतन। इन इंद्रियों को अगर वश में करना है तो संयम और निषेध, देखिए क्या नाम लिखा उन्होंने, कहा इष्ट चिंतन। बड़ा प्यारा शब्द है इष्ट चिंतन। इष्ट चिंतन अनिवार्य लिखा, मैंडेटरी, अनिवार्य। अब मैं यहां बताऊंगा आपको गुरु की भूमिका। गुरु का महत्व।
जिस व्यक्ति को भी आप याद करते हो, क्यों आपसे बुराई करने के लिए मना किया जाता है, जिस व्यक्ति को भी आप याद करते हो, उसकी चर्चा करते हो, उसकी बातें करते हो, तो वो उसका जो स्वरूप है वो आपको प्रभावित करेगा। जैसे आप अपराधी की चर्चा कर रहे हो, तो अपराधी का स्वरूप आपको प्रभावित, क्योंकि आप उसे याद कर रहे हो, तो उसकी जो एनर्जी है वो आपके करीब आएगी, आपसे जुड़ेगी। ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी छोड़ के कुछ भी नहीं है। कभी कभी आप देखो, आपको कोई बहुत चाहने वाला, बहुत प्रेम करने वाला कष्ट में है तो आपको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, आपको संकेत दे रही है। कभी कभी आपका कोई बहुत इस चाहने वाला कि मृत्यु हो रही है और आप बहुत दर्द में, आप कहते हो कि यार फलाने मर रहे थे, हम रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपको छेड़ रही है। तो जिसका भी आप चिंतन करते हो, बात करते हो, स्मरण करते हो, उसकी ऊर्जा आपको टच करती है। आज लोगों की स्थिति देखो, 24 घंटा सिर्फ नेगेटिविटी। अब तो नेगेटिविटी का पैसा मिलने लगा। ये जितने लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं सब नपुंसक हो जाएंगे, आप चिंता मत करना। ये सब नपुंसक हो जाएंगे, सब, और आदत ज्यादा हो गए होंगे मानसिक तौर पर। और मन की नपुंसकता शारीरिक नपुंसकता की शुरुआत है। इष्ट का चिंतन यानी आपका गुरु। अब जितने लोग महाराज अड़गानंद से जुड़े हैं, अब वो जागृत शक्ति है, तो आप उनसे जुड़े हैं, तो कोशिश करिए कि दिन भर गुरु स्मरण चलता रहे। तो जब आप गुरु स्मरण करेंगे दिन भर, तो उनकी शक्ति आपको घेरे रहेगी, उनकी शक्ति आपके चारों तरफ चक्र बना लेगी, आवरण बना लेगी, और फिर आपकी इंद्रियां बाहर नहीं भागेंगी। 1 लाख रुपए का सूत्र बताया हूं, 1 लाख करोड़ का सूत्र बताया हूं, करके देखिए, एक दिन करके देखिए, एक हफ्ता करके देखिए। बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रियों को वश में करना है। बुद्धि को अगर वश में करना है तो इंद्रियों को संयम में करना है। संयम करने का क्या तरीका है? संयम और निषेध, कि भैया हम ये नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम स्त्री नहीं देखेंगे, हम पुरुष नहीं देखेंगे। कब तक? ये दमन हुआ, ये दमन हुआ, इसको समझिए, ये दमन हुआ। इसका सबसे बढ़िया तरीका है इष्ट चिंतन, अपने गुरु का चिंतन। तो जब आप गुरु का चिंतन करोगे तो आपके चारों तरफ एक चक्र बन जाएगा, सुरक्षा कवच, घेरा। और फिर जब इस घेरे के बाहर आपको स्त्री दिखेगी तो अपनी मां बहन जैसी ही दिखेगी। यहां दमन हो जाएगा, इसके बिना दमन हो। इसीलिए उन्होंने कहा, क्या लिखा? अनिवार्य है, मैंडेटरी। इसीलिए हमने गुरु को क्या कहा? पारस। शिष्य क्या है? लोहा। गुरु बनाइए। मैं एक फॉर्म जारी करने वाला हूं, अभी मैं जा रहा हूं महाराज जी के आश्रम में, अड़गानंद महाराज के आश्रम में जा रहा हूं। सक्तेशगढ़ आ गए हैं वो, तो अब उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, तो एक दिन प्रोग्राम का रखता हूं, तो आप सब लोग आइए। गुरु तो आप अपने हिसाब से बनाइए, आपको जो अच्छा लगे उसको गुरु बनाइए। कोई मतलब मेरे तो गुरु हैं, तो पर आप अपने हिसाब से बनाइए जो आपको अच्छा लगे, पर गुरु बनाइए जरूर। भारत की सबसे बड़ी खोज है गुरु। गुरुत्वाकर्षण तो बहुत बाद में आया। गुरु बनाइए। गुरु बिना कुछ भी संभव नहीं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार आप सब लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।